एवरीवन सो नाइपर जेई का एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है। सो लास्ट 10 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एंड कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आप लास्ट मोमेंट में अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसी टॉपिक पे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तैविक एंड आई हैव क्वालिफाइड जीपैट नाइपर सीयूईटी पीजी एग्जाम एंड नाउ आई एम परस्यूइंग एमफार्म फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी एंड क्या आप मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो लास्ट के फ्यू डेज़ में। सबसे पहले अब आपका नाइपर जेई का एग्ज़ाम है तो आपको डे वाइज शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, उसको आपको अच्छे से जो है रिवाइज करना है। इसके साथ में अब आपको नॉन फार्मा के जो टॉपिक्स है उस पर भी फोकस करना है क्योंकि इस बार जो है नॉन फार्मा भी आपका जो है ज़्यादा आने वाला है। नॉन फार्मा में कौन कौन से टॉपिक्स है या फिर फार्मा में के भी कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, डे को डिवाइड कर लेना है। जैसे कि आपका दिन है तो उसमें आपने जो है फास्ट रिवीजन करनी है। जो भी आपने जीपैट के टाइम पे जो भी टॉपिक्स आपने रिवाइज कर जो भी आपने पढ़े थे उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में आपकी आ जाती है पेरेंट्रल, ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल हो गया, स्टरलाइजेशन। ठीक है, फार्माटेक के जितने टॉपिक्स है या फिर फिजिकल फार्मेसी के जितने टॉपिक्स हो गए जैसे कि रियोलॉजी, स्टेट ऑफ मैटर, सस्पेंशन, इमल्शन, तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, एंड इसकी जो है बार बार रिवीजन करनी है एंड जो भी आप लोग पॉइंट्स भूल रहे हो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर उनकी रिवीजन करनी है। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट आपको लगानी है। तो अब से आपको लगभग 1 वीक तक आपको मॉक टेस्ट रोज लगानी है जिससे आपको एनालाइज कर पाओगे क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन जो है डेली के डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना है। उसके लिए आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीडीसी की जो फ्री मॉक टेस्ट अभी चल रही हैं। उसको आप लोग लगा सकते हो तो उससे एनालाइज भी कर पाओगे कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नाइपर में एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपको जो है 65 मार्क्स तक का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, एंड नाइपर के एग्ज़ाम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है एक्यूरेसी। अगर आप 200 क्वेश्चंस होती हैं तो उसका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एंड डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप टारगेट लोगे 65+ मार्क्स तो आपके जो ईजिली आप अंडर 100 रैंक आप सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, नाइपर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चंस है तो आपको टारगेट लेके चलना है 150 अगर 160 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करनी है एंड उसमें से आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्यूरेसी के साथ में आपने जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए चलना है। तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतना ही जो आपका स्कोर है वो आपका इम्प्रूव होगा एंड आपकी जो रैंक है वो आपकी एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, एंड नॉन फार्मा के भी टॉपिक्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉन फार्मा में क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा इंडियन नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, फाउंडर ऑफ बिग कंपनीज आपको पता होना चाहिए, ब्रांड जो ब्रांड प्रोडक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, फार्मा न्यूज़ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर फार्मा से रिलेटेड है या फिर ड्रग इंटरेक्शन ऑफ कॉमन ड्रग्स। ठीक है, एंड जनरल नॉलेज, लॉजिक एंड एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड के भी कुछ जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके आती हैं, या फिर जैसे नेशनल बर्ड क्या है, इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड क्या है, स्टेट एंड कैपिटल से रिलेटेड, करेंसी कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, इससे क्वेश्चंस आती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नाइपर के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा नोबल प्राइज़ के बारे में, टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में पढ़ लेना है, एब्रीवेशन फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लेना है एंड फैक्ट अबाउट कोरोना वायरस। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि एग्जाम में नाइपर के एग्जाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, हर साल पूछे जाती हैं एंड इसी से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फार्मा में देखा जाए तो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे भी फोकस करना है। उसमें जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एनएमआर।
सो पिछली बारी भी या फिर इस बार जीपेट में भी आपकी आईआर से क्वेश्चन आए थे, आईआर की रेंज से, तो वो वैल्यू आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, आईआर एनएमआर की कितनी वैल्यू है, एंड यूवी में जो लैम्डा मैक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उसको आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा टाइट्रेशन के मेथड जो भी एसिड बेस, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं टाइट्रेशन में, वो सब आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके माइक्रोबायोलॉजी या फिर नॉन जैसे माइनर सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री भी अब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो जीपेट में इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको नाइपर के लिए आपने ये भी जो माइनर सब्जेक्ट्स है इसको भी अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। सो लास्ट स्टेज में अब आपने सिंपल रिवाइज करना है, या फिर जो भी आपने पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन देनी है, ठीक है, एंड उसी को बार बार आपको रिवाइज करते हुए चलना है, एंड मॉक टेस्ट में जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है उसको आपको एनालाइज करना है, एंड एक आपने जो है नोटबुक बना लेनी है, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है मॉक टेस्ट में वो उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, एंड उसको रिवाइज करना है। जो भी फ्लो चार्ट वगैरह आती है, जैसे फार्मास्यूटिक्स में टेबल्स होगी, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस होगी, उससे भी एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, एंड नाइपर के एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन्हीं जो इजी टाइप के एमसीक्यूज़ है उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यूट्यूब पर भी आप टाइप कर सकते हो कोई भी टॉपिक, एंड उसके नाइपर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस 10 to 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज़ या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे नाइपर के, एंड जो बुक्स है वो भी आपको रिकमेंड करी है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा नाइपर की फिंगर टिप बुक। सो ये मैंने अपने टाइम पे भी पढ़ी थी, तो ये आप बुक पढ़ सकते हो, नाइपर एट योर फिंगर टिप। सो इस बुक की हेल्प से आप नाइपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, तो इसके एंड में जो है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको 5-6 मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। सो इस तरह से कुछ इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम्स वगैरह दे रखी हैं, जो कि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आती हैं, एंड फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन वगैरह से भी यहीं से क्वेश्चन आती हैं। तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा आपकी जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जिसमें जो भी आपकी जो होती है रेंज आती है, या फिर जो डोसेज फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, डोज से क्वेश्चन आती है, जैसे कि चाइल्ड डोज, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट डोज से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल एक्ट, कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया था, ये सब आपने पढ़ लेना है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने डिस्कस करे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो यही थी हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसको आप फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट 10 डेज़ की ये हमारी स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नाइपर जेईई एग्ज़ाम।